तो कैसे हो चैंपियंस। आपका स्वागत है रेडिक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर और मैं हूं आपका केमिस्ट्री का कैटलिस्ट राहुल सिंह तंवर। आज अपन 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला लेसन है हेलो बेंजीन और हेलो एल्केन, जिसको मैं बोल दूं एल्किल हैलाइड वाला जो चैप्टर है 6 नंबर का, उसको अपन स्टार्ट करेंगे। मैं आपको ऑर्गेनिक बड़े ही सिस्टेमिक तरीके से बताऊंगा। सिस्टेमिक तरीके का मतलब जैसे ओल्ड तरीके से जो लोग ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं वैसा अपन बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। अपन इसको पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे हर लेसन को। वो पार्ट कैसे होगा, जैसे सबसे पहले अपन IUPAC नाम पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन रीजंस वाले मतलब क्या कारण है वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर अपन अनुनाद पढ़ेंगे, ऐसे करके अपन पार्ट वाइज पढ़ेंगे। अब बच्चों को सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत होती है IUPAC नाम की, तो अपन सबसे पहले इस चैप्टर के जितने भी IUPAC नेम्स है उसको कवर करेंगे और उसके बाद में अपन आगे इस चैनल को कंटिन्यू करेंगे। अब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए मैं आपको एक पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। ठीक है, फॉर्मूला अपना बड़ा इजी है। सबसे पहले प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी के बाद में कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या के बाद में सिंगल, डबल या ट्रिपल बंध का अनुलग्न, और उसके बाद में अपन लगाएंगे क्रियात्मक समूह का अनुलग्न। ये अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको ऑर्गेनिक में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रहेगी। अब मैं आपको जैसे बता दूं कि प्रतिस्थापी कौन से हो गए। प्रतिस्थापी हो गए अपने एल्किल समूह, एल्किल समूह जैसे CH3, C2H5, चाहूं तो इसको मैं लिख दूं CH2CH3, Cl, Br, I, F, NO2। लगभग आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोई ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होनी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं अपना पहला नाम। ठीक है, पहला नाम देखते हैं अपन, बड़ा मैं आपको इजी सा कराऊंगा। CH3, CH2, CH2, Cl। आपको आंसर देना है कि इसका IUPAC नेम क्या है। तो बहुत इजी है। सबसे पहले अपन श्रृंखला का चयन करेंगे, तो यहाँ पे तो अपने को श्रृंखला का चयन करने की नीड नहीं है। क्यों नीड नहीं है? क्योंकि यहाँ तो अपने को एक ही श्रृंखला दे रखी है, तो मैंने ये एक श्रृंखला का क्या कर लिया, चयन कर लिया। उसके बाद में मुझे करनी है इनकी नंबरिंग। अब अपन नंबरिंग कैसे करेंगे, पहले यहां से करके देखेंगे। यहां से करके देखेंगे तो 1 2 3 3 नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है, और यहां से करके देखेंगे तो 1 नंबर पे आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कहां से 5 पड़ रहा है, यहां से। तो 1 2 और कितने हो गए, 3। अब अपन इसका नाम चालू करेंगे। तो आपको पता है सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, प्रतिस्थापी का। यहाँ पे प्रतिस्थापी कौन है, Cl। Cl को बोलते हैं क्लोरो। तो मैं देखो आपको से तोड़ तोड़ के बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने नाम लिख लिया 1 क्लोरो, उसके बाद में लगाऊंगा मैं प्लस कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 कार्बन की संख्या को अपन बोलते हैं प्रोप। तो मैं लिख देता हूं प्रोप। उसके बाद में सिंगल, डबल या ट्रिपल बंध का अनुलग्न। तो आपको पता है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो अपन सिंगल बॉन्ड का अनुलग्न लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन। ठीक है, क्रियात्मक समूह अपने को कोई दे नहीं रखा है, तो अपना नाम क्या हो जाएगा, अपना नाम हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अंक और शब्द के बीच में डैश लगाना है, और 2 अंकों के बीच में आपको लगानी है कोमा, और 2 शब्दों के बीच में आपको कुछ भी नहीं लगाना है। इस चीज का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये नाम आपको आ गया होगा। अब थोड़ा सा अपन डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। अब अपन थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। ये मैंने आपको दिया। तो सबसे पहले तो अपने को कार्बन की श्रृंखला का चयन करना है। अब आप एक चीज ध्यान रखना कि जब अपन कार्बन की श्रृंखला का चयन करेंगे तो उसके अंदर ये देखेंगे कि लंबी कार्बन श्रृंखला होनी चाहिए, और प्रतिस्थापी जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको भी अंकन मिलना चाहिए, मतलब उसको भी नंबरिंग मिलनी चाहिए। तो अपन देखते हैं। अब आप बोलोगे सर जैसे एक तो होगी 1 2 3, एक तो चाहूं तो मैं ये सीधी श्रृंखला ले सकता हूं, 3 कार्बन आ रहे। अब आप बोलोगे सर 1 2 3 ये ले ले, तो अरे भाई मैंने क्या बोला था, जिस कार्बन से प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है उसको भी नंबरिंग मिलना चाहिए। अगर मैं ये श्रृंखला ले लूंगा तो इसको तो नंबरिंग मिलेगी नहीं। हाँ, आप तो ये ले सकते हो 1 2 3, लेकिन ज्यादा अपने को घुमाना नहीं है। अगर मैं कान को ऐसे पकड़ सकता हूं तो ऐसे पकड़ने की जरूरत नहीं है। तो अपन सीधी श्रृंखला का क्या कर लेंगे, चयन कर लेंगे। अब इस CH3 को नंबर नहीं मिला, ठीक है, तो ये प्रतिस्थापी के रूप में हो जाएगा। और मैंने आपको बता रखा है, आपने 11th में पढ़ भी रखा है, CH3 का नाम होता है मेथिल। क्या नाम होता है, मेथिल। अब अपने को नंबरिंग करनी है। यहां से नंबरिंग करे
1 2 3, एक तो 2 नंबर पे आ रहा है, एक 3 नंबर पे आ रहा है। अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं तो 1 नंबर पे आ रहा है और 2 नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है। 2 + 3 होते हैं 5, 2 रे कितने होते हैं 3। तो आप देख सकते हो पास कहां से पड़ेगा, उस साइड से। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब ऊपर वाले में तो एक ही प्रतिस्थापी था, तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई कि किसको पहले लिखना है किसको क्या लिखना है बाद में। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे 2 प्रतिस्थापी है। CH3 को बोलते हैं मेथिल और Br को क्या बोलते हैं, ब्रोमो। तो ब्रोमो B से चालू होता है, मेथिल M से चालू होता है। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, ब्रोमो का लिखेंगे। तो चलो इस तरीके से लिखते हैं। ये केवल आपको समझाने के लिए फॉर्मूले तरीके से लिखना आपको ऐसे ही है, लेकिन ऐसे लिखोगे तो आपका नामकरण आसान हो जाएगा। कैसे, 1 नंबर पे ब्रोमो जुड़ा हुआ है तो 1 ब्रोमो मैंने बोला था, शब्द और अंक के बीच में डैश, उसके बाद में प्लस, 2 पर मेथिल जुड़ा हुआ है तो प्लस में 2 मेथिल, प्लस किसकी संख्या, कार्बन की संख्या। तो 1 2 3, 3 मतलब क्या हो गया, प्रोप। सिंगल बंद है तो क्या जुड़ गया, प्लस में जुड़ गया एन। क्रियात्मक समूह दे नहीं रखा है, अब इन सभी को जोड़ दो तो क्या नाम हो जाएगा, 1 ब्रोमो, शब्द और अंक के बीच में डैश, 2 मेथिल प्रोपेन। सभी को समझ में आया नहीं आया? मुझे लगता है अब आपको नामकरण बहुत ज्यादा इजी लग रहा होगा इस तरीके से और इस फॉर्मूले की वजह से, वरना आपको हमेशा प्रॉब्लम होती थी नामकरण के अंदर। अब मैं थोड़ा सा लेवल और हाई करता हूं, थोड़ा सा लेवल और हाई करता हूं, धीरे धीरे अपन इसके सारे नाम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तीसरा आपको दिया ये, आपको दिया कि भाई इसका क्या बताओ, IUPAC नाम बताओ। तो आपको पता है सबसे पहले अपन लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे और उस श्रृंखला में हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका अंकन होना चाहिए। तो देखते हैं, अगर मैं ऐसे लूं 1 2 3 तो भी राइट है, 1 2 3 ऐसे भी राइट है। तो मैंने क्या बोला था, कान को ऐसे नहीं पकड़ना, कान को कैसे पकड़ना है, ऐसे। तो मैं इस सीधी श्रृंखला का क्या कर सकता हूं चयन, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जब काम सीधा सीधा हो रहा है, भाई अपन उंगली टेढ़ी कब करते हैं, जब अपना काम ना निकल रहा हो। यहाँ पे अपने उंगली टेढ़ी करने की जरूरत ही नहीं, अपना तो क्या होने लग रहा है, सीधा सीधा। और देखो फर्स्ट टाइम जब अपन कोई काम करते हैं ना तो सीधा सीधा ही करना चाहिए, उसमें ज्यादा ऐसे मुड़ना वगैरह नहीं चाहिए, वरना वो काम अच्छा नहीं होता है ना। तो अब देखो इसका नाम करते हैं अपन, नंबरिंग करनी है सबसे पहले। अब देखो इस CH3 को नंबरिंग नहीं मिली, ये भी प्रतिस्थापी हो गया। ठीक है, यहां से करूं तो 1 2 3, दो पर दोनों दोनों 2 पे आने लग रहे हैं, ऊपर से करूंगा तो भी दोनों 2 पे आने लग रहे हैं। तो कहीं से कर लो, ऊपर से कर लो चाहे नीचे से कर लो। 1 2 3, क्लोरो चालू होता है C से, मेथिल चालू होता है M से। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, Cl का। तो 2 क्लोरो प्लस कौन है, 2 मेथिल। सभी को पता है अंक और शब्द के बीच में डैश लगता है। कार्बन की संख्या 3 क्या हो गया, प्रोप। सिंगल बंद का अनुलग्न क्या लग गया, एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो। उसके बाद में अंक आ गया तो डैश, 2 मेथिल प्रोपेन। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये मैंने आपको कुछ इजी नामकरण करवाए जिसमें मेरे हिसाब से आपको कोई भी तरह की परेशानी नहीं होगी। और ये आपका जो फॉर्मूला है वो पूरा अच्छी तरीके से क्या होने लग रहा है, अप्लाई होने लग रहा है। और मैंने जैसे आपको बताया था, अभी मैं केवल आपको एल्किल हैलाइड चैप्टर के अंदर जो IUPAC नाम आते हैं वो करवा रहा हूँ। अब आप कोई बोलेगा सर OH वाला कराओ तो वो एल्कोहल वाले में कराएंगे, आप कोई बोलोगे सर एल्डिहाइड वाला कराओ तो वो एल्डिहाइड वाले चैप्टर में कराएंगे। अपन चैप्टर वाइज IUPAC नाम पढ़ेंगे ताकि आपके लिए सीखना क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, अब देखो अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। मेरे हिसाब से आपको इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हो तो आप कमेंट डाउन कर दो, आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर जोड़ के नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स, जिसके अंदर सारे IUPAC नाम और ये जो ट्रिक है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप कमेंट डाउन कर देना, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। चलो अब अगला नाम देखते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है इजी करके आप थक गए होंगे। चलो ये वाला करते हैं। ठीक है, आपको बोला कि भैया इसका नामकरण कर दो। अब जो मेरे वाले तरीके से इसका IUPAC नाम करेगा उसको तो एकदम मजा आ जाएगा, वरना वो बोलेगा यार इसको तो अपन छोड़ देते क्या, 1 नंबर का छोड़ देते।
लेकिन छोड़ना क्यों है, एक नंबर को भी नहीं छोड़ना, अपने को 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाने हैं, है ना। तो देखो सबसे पहले तो लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, तो आपको पता है इसमें तो सीधी श्रृंखला है, तो सीधी कार्बन श्रृंखला का अपन कर लेते हैं चयन। अब मेरे को करनी है नंबरिंग, तो मैंने बोला पहले यहां से करके देखेंगे फिर वहां से करके देखेंगे। तो यहां से करके देखूं तो 1 2 1 तो आ रहा है 2 नंबर पे, 3 4 1 नंबर पे है 4, तो 4 और 2 हो गए 6। यहां से करके देखूं तो भी एक बार है 2 नंबर पे और एक आने लग रहा है 4 नंबर पे, कितने हो गए 6। तो आप देख लो दोनों तरफ से क्या आने लग रहे हैं, बराबर आने लगे। तो आप बोलोगे सर कहीं से कर दो, बस यही आपकी मूर्खता हो जाएगी। अब ध्यान रखना, जब जैसे इधर से भी 6 आ रहा है इधर से भी 6 आ रहा है, मतलब जोड़ के आने लग रहा है समान, तो अपने को ये देखना है, तो अपने को यह देखना है कि जो प्रतिस्थापी एबीसीडी में पहले आता है, जो प्रतिस्थापी एबीसीडी में पहले आता है उसको अंक कम मिलना चाहिए। अब देखो मेरे पास एक तो बी आर है और एक मेरे पास सी एल है, ये बी से चालू होता है ये सी से चालू होता है, तो इसको अंक क्या मिलना चाहिए, कम मिलना चाहिए। तो कहां से मिलेगा, यहां से तो मिलेगा नहीं, यहां से मिलेगा। 1 2 3 4 कितने हो गए 5। अब सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, प्रतिस्थापी का, तो अपने पता है सबसे पहले इसका लिखेंगे 2 ब्रोमो, उसके बाद में इसका लिखेंगे 4 क्लोरो, प्लस कार्बन की संख्या 5, 5 को बोलते हैं पेंट, सभी के बीच में सिंगल बंद एन। अब इन सभी को जोड़ दो, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। सबको समझ में आया या नहीं आया, अरे भाई सबको समझ में आया या नहीं आया। अब कोई बोलेगा कि सर ये वाला जो एग्जाम्पल था इसमें तो आपने रूल नहीं लगाया, अरे यार ये दोनों एक ही तो कार्बन पे जुड़े हुए, ये दोनों एक ही तो कार्बन पे जुड़े हुए, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, है ना। सबको समझ में आ रहा होगा, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। नंबरिंग करनी भी आनी होगी कि नंबरिंग कैसे करेंगे, पहले यहाँ से करेंगे और देखेंगे प्रतिस्थापी कौन से 2 नंबर पे आ रहे उन्हें जोड़ देंगे, फिर यहाँ से करेंगे और देखेंगे प्रतिस्थापी कौन से 2 नंबर पे जोड़ देंगे, जिनका जोड़ कम आएगा वहां से नंबरिंग कर देंगे। अगर दोनों का जोड़ समान आ रहा है तो कहां से नंबरिंग करेंगे, जहां पे जो एपीसीडी में पहले आता है प्रतिस्थापी उसको अंकन क्या मिलना चाहिए, आपको कम मिलना चाहिए, ठीक है। 5वां नाम देखे तो अपन, ठीक है, थोड़ा सा इस बार डबल बंद वाला करा देता हूँ, ये लो भाई, ये लो भाई, ये लो भाई। अब एक चीज आप ध्यान रखना, अपना जो एल्किल हैलाइड वाला चैप्टर है इसमें आपको नामकरण कौन से टाइप के मिलेंगे, क्या तो मिलेंगे डबल बॉन्ड वाले, एक आपको क्रियात्मक समूह मिल सकता है एल्कोहल, क्योंकि अपन एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाएंगे, वरना आपको नॉर्मल मिलेंगे। अब आप एक चीज ध्यान रखना कि जब भी डबल बंद आ जाए, मैं एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में बता रहा हूँ, आगे तो क्रियात्मक समूह आएंगे जब नंबरिंग का रूल भी चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी अपन केवल एल्किल हैलाइड वाला चैप्टर कर रहे हैं, तो इसके आईयूपीएसी नेम पर ही फोकस करेंगे। तो मेरी बात आप ध्यान रखना कि अगर आपको श्रृंखला में डबल बंद दिख रहा है, श्रृंखला में क्या दिखने लग रहा है, डबल बंद, और कोई क्रियात्मक समूह नहीं दिख रहा, देख सकते हो कोई भी क्रियात्मक समूह आपको नहीं दिखने लग रहा है, तो नंबरिंग वहां से करनी है जहां से डबल बंद जुड़ा हो या डबल बंद पास हो। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, अगर कोई कार्बन की श्रृंखला में डबल बंद है और उस श्रृंखला में कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं है, तो आपको नंबरिंग कहां से करनी है, जहां से डबल बंद जुड़ा हो या वो पास हो। और एक चीज और ध्यान रखना, मैं अभी आपको आगे करवा भी दूंगा वो नाम, तो करवाऊंगा तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप बोल सकते हो कि सर नंबरिंग तो यहाँ से करनी है, श्रृंखला का चयन करना है, करो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो चाहे ऊपर वाली कर लो चाहे सीधे वाली कर लो, तो सीधे वाला कर लेते, ये दो, ये 2 प्रतिस्थापी हो गए, इससे मैंने मतलब ये डबल बंद आ गया, तो 1 2 3 4 5, ये होता है मेथिल, ये होता है क्लोरो। सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, तो इन दोनों में एबीसीडी में पहले क्लोरो आता है, 3 क्लोरो प्लस 4 मेथिल, कार्बन की संख्या कितनी है 5, तो पेंट। अब यहाँ पे सिंगल बंद का अनुलग्न नहीं लगेगा, किसका लगेगा, डबल बंद का, क्योंकि डबल बंद आ गया। अब ध्यान रखना, डबल बंद का अनुलग्न लगाते समय आपको डबल बंद की साथ में स्थिति भी बतानी है, तो डबल बंद की स्थिति 1 नंबर, तो 1 इन लिख सकता हूं क्या मैं। अब इनको जोड़ दो, जोड़ डालो, 3 क्लोरो 4 एल्युमिनियम, कैसे लिख दिया, अरे रे 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 4 मेथिल, उसके बाद में पेंट। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आई थिंक सो अच्छे से समझ में आपको आ रहा होगा, है ना। और बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा होगा कि यार आईयूपीएसी नेम तो बहुत ज्यादा इजी है। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं अभी आपको केवल एल्किल हैलाइड वाले ही
करवाने लग रहा हूँ। जब अपन ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स पढ़ लेंगे तो आपको प्रॉपर IUPAC नाम आने लग जाएंगे। जब तक आप थोड़ा वेट करें, इसके भी अपन 70-80 IUPAC नाम करेंगे, ठीक है। तो आज के पार्ट में अपन ने कुछ सिंपल एल्किल हैलाइड्स जिनके अंदर अलग अलग टाइप के प्रतिस्थापी आ जाते हैं या द्विबंध आ जाता है, उनका अपन ने नामकरण करना सीखा है। कल के पार्ट में अपन आइसो कैसे बनाते हैं, नियो कैसे बनाते हैं, सेकंड डिग्री कैसे बनता है, थर्ड डिग्री क्या होता है, बेंजीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर अगर कार्बन की श्रृंखला आ जाती है तो उसका नाम अपन कैसे करेंगे, वो अपन कल के पार्ट में डिस्कस करेंगे और अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में।